गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग त्रिकोणमिति के और बचे हुए फॉर्मूले को देखने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें नाम रख लेते हैं ए बी सी। यहाँ थीटा ले लेते हैं, तो इसके हिसाब से थीटा के सामने पी, नीचे हो जाएगा बी, और इस लाइन पे एच बैठेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग और नए फॉर्मूले को सिद्ध करने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे त्रिभुज टोटल 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे अकेला एक कोण हो गया, तो बाकी 90 डिग्री में ये दोनों होंगे। ऐसा मान लीजिए 180 रसगुल्ला है, ऐसा मान लीजिए 180 रसगुल्ला है, उसमें से 90 अकेले बी खा गया, बाकी 90 बचा तो कौन खाएगा? ए और सी खाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 180 रसगुल्ला है, 90 बी खा गया, तो बाकी 90 कौन खाएगा? ए और सी मिलकर खाएंगे। ठीक है, तो ए प्लस सी का वैल्यू, ये थीटा रसगुल्ला खा रहा है, ये ग्रीक वर्ड है थीटा, थीटा रसगुल्ला खा रहा है। इस तरफ क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर ये 90 डिग्री प्लस थीटा, उस तरफ जाके माइनस थीटा। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, कुछ फॉर्मूला है, इसको लिखते हैं। टोटल 6 फॉर्मूला यहाँ से बनेंगे और उसको सिद्ध भी करेंगे बारी बारी से। चलिए देखिए, पहला फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। सब सिद्ध करेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं सारे फॉर्मूले को। फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। याद करना भी आसान है। साइन बराबर कॉस, कॉस बराबर साइन, साइन बराबर कॉस, कॉस बराबर साइन, टैन बराबर कॉट, कॉट बराबर टैन, उसी तरह से सेक बराबर कॉसेक और कॉसेक बराबर सेक। 4, 5 एंड लास्ट 6। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए इसको प्रूफ करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग ऐसा देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। इसके बदले में ए लिख सकते हैं, अब बराबर कॉस थीटा। अब देखिए थीटा की जगह पर ए हो गया, मतलब हमें थीटा मानना होगा ए को। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक हम लोग जानते हैं ना, क्या ट्रिक होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, ये साइन के लिए, ये कॉस और ये टैन के लिए। तो साइन का फॉर्मूला P बाई एच बराबर में कॉस का B बाई एच। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन ए, थीटा की जगह पर ए हो गया, मतलब हमें थीटा ए को मानेंगे। एच तो हमारा ये फिक्स है। ठीक है, थीटा अगर ए को मानते हैं तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। थीटा के सामने पी हो जाएगा, इसलिए पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? BC। पी का वैल्यू BC बटा में एच का वैल्यू तो AC ही रहेगा, बराबर में ये थीटा कॉस थीटा, थीटा के सामने से थीटा, ये थीटा के सामने से ये हमारा P हो गया AB, P हो गया AB, तो B क्या हो गया? BC। B का वैल्यू BC हो गया, B का वैल्यू
बी सी हो गया, तो हमें बी का वैल्यू बी सी लिख लिए, एच का वैल्यू तो ए सी ही रहेगा, दोनों कंडीशन में, कोई भी कंडीशन में एच का वैल्यू यही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, फिर उसी तरह से दूसरा नंबर हम लोग प्रूव करके देखते हैं। दूसरा नंबर है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। चलिए इसको देखते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ए है, तो इसके बदला में ए बराबर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। तो यहाँ कॉस ए के हिसाब से कॉस का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बी बाई एच बराबर में साइन का फॉर्मूला पी बाई एच। अब कॉस ए थीटा की जगह पर ए आ गया, इसका मतलब हम लोग थीटा अब ए को मानेंगे और ए के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे क्या होता है। थीटा अगर ए को माने तो इसके हिसाब से पी हो गया इसके सामने वाला, तो पी का वैल्यू बी सी, लेकिन हमें यहाँ पी अभी नहीं चाहिए, हमें अब बी चाहिए। तो पी जब बी सी हो गया तो ये क्या हो गया, ए बी, ए बी हो जाएगा हमारा बी, ये पी हो गया और ये बी, बी का वैल्यू ए बी, तो बी का वैल्यू हम लोग ए बी रख देते हैं बटा में एच का वैल्यू तो ए सी ही रहेगा, एच का वैल्यू ए सी बराबर में ये थीटा के हिसाब से पी और एच चाहिए, तो थीटा तो यही है, इसके सामने पी, पी का वैल्यू ए बी, पी का वैल्यू ए बी बटा में एच का वैल्यू ए सी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ देख रहे हैं ए बी बटा ए सी बराबर हो गया ए बी बटा ए सी के, तो यहाँ भी एल एच एस बराबर एल एच एस बराबर आर एच एस, यहाँ भी ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, चारों को एक साथ पहले लिख लेते हैं। चौथा नंबर क्या है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और यहां क्या होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको चेंज करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ए है बराबर कॉट थीटा, यहां भी वही होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर ए बराबर tan थीटा, यहां पर भी वही होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर ए बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, ए बराबर में सेक थीटा। चलिए सबका फॉर्मूला लिख लेते हैं। tan का फॉर्मूला p बाई बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉट का b बाई पी, यहाँ पर कॉट का b बाई पी और tan का p बाई बी। सेक का क्या होता है, h बाई बी, कॉसेक का h बाई पी, यहाँ कॉसेक का h बाई पी और सेक का h बाई बी हो गया। चलिए इतना समझ में आया। अब देखिए सबका वैल्यू रखते हैं, tan a थीटा की जगह पर a हो गया, तो a के हिसाब से a के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये हमारा p हो गया और ये हमारा b हो गया, तो p का वैल्यू bc, p का वैल्यू bc यहाँ रख देते हैं bc बाई b का वैल्यू ab, b का वैल्यू ab बराबर में यहाँ cot थीटा,
थीटा के हिसाब से तो ये हमारा P है और ये B है, तो P का वैल्यू AB और B का वैल्यू BC, P का वैल्यू AB और B का वैल्यू BC। ठीक है, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं BC बाई AB इक्वल टू BC बाई AB, यहाँ भी ये प्रूव्ड हो गया। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यहाँ भी वैल्यू रखते हैं, यहाँ वैल्यू देखिए A के हिसाब से चलना है, तो A के हिसाब से हमारा P हो गया BC और B का वैल्यू AB, B का वैल्यू AB, B का वैल्यू AB बटा में P का वैल्यू BC बराबर में। यहाँ थीटा के हिसाब से P कौन होगा, थीटा के सामने वाला P होता है, तो P का वैल्यू AB, P का वैल्यू AB बटा में B का वैल्यू BC हो जाएगा। यहाँ भी LHS बराबर में RHS प्रूव। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ है A के हिसाब से हमें H का तो वैल्यू AC ही रहेगा भाई। A के हिसाब से देखते हैं तो ये हमारा P हो गया और B हो गया AB, तो B का वैल्यू AB बराबर में H का वैल्यू AC भाई, P का वैल्यू थीटा के हिसाब से, थीटा के सामने वाला P का वैल्यू AB, P का वैल्यू AB, चलिए AB लिख लेते हैं। यहाँ भी LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब इसको देखते हैं, H का वैल्यू AC बाई P का वैल्यू किसके हिसाब से, A के हिसाब से लेना है, A के अकॉर्डिंग। A के सामने वाला P होगा, A के सामने वाला P होगा, क्योंकि थीटा हम लोग A को मान के चल रहे हैं। इसको मानेंगे, A को थीटा मानेंगे, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, तो P का वैल्यू BC, हमें P चाहिए, P का वैल्यू BC बराबर में H का वैल्यू तो AC ही रहेगा भाई। B का वैल्यू थीटा के हिसाब से ना, थीटा के हिसाब से यहाँ पे हो गया P और ये हो गया B, तो B का वैल्यू BC, B का वैल्यू BC। यहाँ से भी हम लोग इसको प्रूव कर दिए, LHS बराबर में RHS प्रूव्ड। यहाँ भी बराबर हो गया ना, AC बाई BC इक्वल टू AC बाई BC प्रूव्ड। चलिए तो आगे के फॉर्मूले को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।